अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अनोखा राज्य है जो अपनी कल्चर, ट्रेडिशंस और नेचुरल ब्यूटी के लिए विशेष पहचान रखता है। इस राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है आंजौ डिस्ट्रिक्ट, जो सिर्फ एक बॉर्डर एरिया ही नहीं बल्कि डेवलपमेंट की एक नई स्टोरी भी लिख रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री में अरुण प्रभा की टीम आपको ले चलेगी एक इंसाइटफुल जर्नी में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे आंजौ डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ के क्षेत्र में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ हो रही प्रगति लोगों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। क्या विकास के प्रयास अपने लक्ष्य तक पहुँच रहे हैं? चलिए आंजौ के बदलते विकास की कहानी को समझने का एक और कदम बढ़ाते हैं। अंजाव डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का एक दुर्गम और खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, जिसका हेडक्वार्टर हवाई टाउन है। यह स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट चाइना से नॉर्थ, म्यांमार से ईस्ट, चांगलांग से साउथ और लोहित डिस्ट्रिक्ट से वेस्ट में लगा है। इसकी टोपोग्राफी मोस्टली माउंटेनस रीजन है, जिसमें डेंस फॉरेस्ट और फास्ट फ्लोइंग लोहित रिवर एक ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप क्रिएट करता है। यहाँ की कल्चर मिसमी और मेयर ट्राइब से जुड़ी है, जिनका ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, वाइब्रेंट फेस्टिवल्स और इंडिजिनियस नॉलेज इस रीजन की आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि वालोंग, किविटू, डोंग और काहो जैसे रिमोट बॉर्डर विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। रोड, ब्रिजेस, स्कूल्स और हेल्थ सेंटर्स यहाँ के लोगों के जीवन को कैसे बदल रहे हैं और ये प्रोग्रेस कैसे इस स्ट्रेटेजिक रीजन को और मजबूत बना रहा है। हम वालोंग का रहने वाला है। हम मिसमी ट्राइब से, मिजू मिसमी से बिलोंग करता है। तो हम छोटा सा वालोंग में दुकान चला रहे हैं ना, अपना पेट चलाने के लिए, बच्चा पढ़ाने के लिए। तो वालोंग में तो अभी ठीक ठाक ही है, सब तो ठीक ठाक ही चल रहा है। तो मेडिकल का बारे में बोलेगा तो मेडिकल में हम लोग को अच्छा से दवा सवा अच्छा से मिलता है और हम भी आशा है, आशा को ये मेडिकल में। स्कूल तो ठीक ही है, फिर भी और मतलब टीचर जो ना, और हम लोग का वालोंग में अच्छा टीचर लोग आने से ठीक था। ऐसे है मतलब टीचर लोग अच्छा ही है, फिर भी मतलब बच्चा लोग के लिए ना और अच्छा टीचर आने से ठीक था। और स्कूल बिल्डिंग लोग थोड़ा अभी बहुत पहले का हो गया ना, अभी थोड़ा नया आने से तो ठीक ही था। क्योंकि आप तो बिजनेस करते हैं तो आपको हमेशा यहाँ रोड का यूज़ करना पड़ता होगा सामान लाना जाने के लिए। तो आप लोग कहाँ से लाते हैं सामान? सामान हम लोग तेजू से लेते हैं। और अभी तो रोड तो हाईवे लगभग हाईवे हो गया, रोड तो ठीक ठाक ही है। अभी थोड़ा सा जुगुंती और वालोंग तो थोड़ा बाकी है, तो वो धीरे धीरे हो ही रहा है ना। यहाँ से तेजू कितना किलोमीटर? कितना 200 समथिंग, 200 किलोमीटर समथिंग। और आपका एग्जैक्टली आप कहाँ से ओरिजिनली कहाँ का आया? हम जो ये हाईलैंड साइड का है सर जी, यहाँ में शादी हो के आए हैं जी। और ये क्या बोलते हैं आप लोग का ये, क्योंकि अभी इंटरनेट वगैरह में बहुत जरूरी हो गया, आपको मालूम होता होगा जी टेलीकम्युनिकेशन जो बोलते हैं जी। तो यहाँ पे कैसा है, आपको कैसा लगता है? हाँ सर, एयरटेल अभी तो एयरटेल हम लोग चला रहे हैं। एयरटेल आके बहुत अच्छा हुआ है हम लोग को। ये पैसा वैसा के लिए भी हम लोग का वालोंग में तो बैंक एटीएम कुछ भी नहीं है ना, तो एयरटेल नेटवर्क मिलके हम लोग को बहुत ये हुआ है, आसान हुआ है। तो एक एटीएम होने से तो बहुत अच्छा था वालोंग में। तो यहाँ में एटीएम नहीं है ना? नहीं है सर, हम लोग अभी एयरटेल नेट आके थोड़ा गूगल पे यूज़ कर रहे हैं। तो बैंक भी नहीं है बोल के बता रहा था गाँव भरा। बैंक नहीं है सर। तो आप लोग बैंकिंग वगैरह कहाँ कैसा करते हैं? वही हम लोग हवाई हाईलोंग का यूज़ करते हैं। बैंक और एटीएम के लिए बहुत तकलीफ है यहाँ पे। तो अगर कुछ गवर्नमेंट को आपको कुछ मैसेज दो बोलने से आप क्या मैसेज देना चाहिए? वही सर, हम लोग का छोटा मोटा SBI बैंक आने से भी ठीक था, या तो एटीएम भी आने से भी
ठीक था ATM मशीन। जब से बाइफर्केशन हुआ उसके बाद तो तीनों सेक्टर में प्रोग्रेस काफ़ी स्टेडीली और काफ़ी अच्छा पेस में जा रहा है। जैसे कि पहले जब एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, जैसे कंबाइन लोहित जब था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे रीच जो है एडमिनिस्ट्रेशन का मेन हमारा हेडक्वार्टर हो जाता था लोहित। तो लोहित से उनका कवरेज एरिया बहुत बड़ा हो जाता था, जैसे छागला, फिर इस तरफ में किबिथू, काहो, तो वालोंग, ये सब। तो वो सबसे पहले तो वो रीच इजी हो गया अलग डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद। उसके बाद में इधर अगर हर एक सेक्टर में बोलने से, जैसे एजुकेशन में बोलने से, अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में फ़िलहाल तो एक ही हायर सेकेंडरी स्कूल है जो कि हाईलैंग में है। हाईलैंग एक इंडिपेंडेंट फिर ADC हेडक्वार्टर है। उसके बाद में फिर हमारा वालोंग में एक स्कूल है, तो वो सेकेंडरी लेवल का है, लेकिन शायद उसमें अभी कुछ बेसिक वो जो स्कूल का फुल्ली फंक्शनल नहीं हुआ है। शायद सेकेंडरी तो बोला जाता है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम वगैरह के लिए फिर हवाई जाना होता है उनको। और हवाई में भी एक स्कूल है हमारा, सेकेंडरी स्कूल है शायद हवाई, अगर मैं गलत हो रहा तो माफ़ करना, सेकेंडरी होना चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में बोलने से फिर हाईलैंड में एक हमारा फिर डिस्ट्रिक्ट हाईलैंड में पर्टिकुलरली एग्जैक्ट बोल से स्वामी कैंप बोल करके है, वहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है शायद। और फिर सारा गांव में तो अपना अपना हेल्थ सेंटर वगैरह तो है ही है सभी गांव में। वालोंग में एक NGO रन करता है हॉस्पिटल, वो जो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। इधर डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, स्टाफ अवेलेबल है, और टाइम टू टाइम जैसे हेल्थ सेक्टर में उनसे आर्मी की तरफ से काफ़ी मदद मिल जाता है इधर। जैसे इंडियन आर्मी का एक स्कीम चल रहा था ऑपरेशन सद्भावना, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि सिविलियंस के लिए जो मदद दे सकता है आर्मी के साइड से, तो वो होता है। अभी रिसेंटली ऑपरेशन सद्भावना के अंदर हमारे वालों का जो NGO रन हॉस्पिटल को करुणा ट्रस्ट बोल के रन करता है, तो उनके तरफ से हॉस्पिटल में बहुत सारा इक्विपमेंट्स दिया है, डेंटल इक्विपमेंट्स मिला है, उसके बाद एक्सरे वगैरह का। लेकिन अभी स्थिति ऐसा है कि इक्विपमेंट्स है हमारे पास में हॉस्पिटल में, और जो जैसे कि आपको बोला स्टाफ भी अवेलेबल था, लेकिन अभी जैसे ये मशीनरी मिला उनको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर नहीं है फिलहाल। तो अगर ये सब हो जाता तो हमारा ये वालों का हॉस्पिटल और बहुत अच्छा हो जाता। और सर ये विदिन ये एरिया में कौन कौन सा ट्राइब्स लोग डोमिनेट करते हैं यहाँ पे? वालोंग और किबिथू ये दो पड़ोसी ये है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल भी है। तो इसमें मेयर कम्युनिटी और मिसमी कम्युनिटी रहते हैं। और जैसे कि मिसमी कम्युनिटी हमारा पूरा होल डिस्ट्रिक्ट में है, इवन ये लोहित और अंजाव दोनों में, लेकिन मेयर कम्युनिटी पर्टिकुलरली केवल इसी एरिया में रहता है, ये वालोंग और किबिथू। बॉर्डर विलेज का एक्चुअली बहुत वैल्यू रहता है। ये एक तरह से देश को जो देश का सिक्योरिटी रीजन ये सब में भी क्या रहता है कि जैसे आपका जब नेबर बहुत हॉस्टाइल होता है, जिस तरह अभी हमारा नेबर है, तो उनसे हमेशा खतरा रहता है कि इंक्रोचमेंट वगैरह का। तो जब बॉर्डर विलेजेस में आदमी लोग बॉर्डर गांव में अपना गांव में रहेगा, तो एक तरह से देश का ये रहता है, जैसे बोलने से अपना जो एरिया ये सब बताने के लिए, क्लेम करने के लिए भी ईजी रहता है। और मान लीजिए कि कल को ये बॉर्डर विलेज से सारा आदमी लोग माइग्रेट होकर के दूसरा शहर तरफ चला जाता है, तो इससे क्या रह जाएगा कि एक तरह से ये सोच, एक इमेज क्रिएट हो जाता है कि इधर का लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। तो ऐसा होने से जगह ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा। फिर खाली होने से तो आपका, जैसे कि मैंने बोला, अगर नेबर्स हॉस्टाइल है तो हमेशा इंक्रोचमेंट के लिए देखते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से बॉर्डर विलेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ये अपना देश का, इसको बाउंड्रीज को वेल मेंटेन रखने में। सर, एज ए हेड गांवबुरा एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल पब्लिक, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अभी गवर्नमेंट का तरफ से किस किस चीज़ में कमी है विद रिगार्ड्स टू डेवलपमेंट एक्सपेक्ट में लेके देखा जाए तो? जैसा कि डेवलपमेंट का में से बोला जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट तो बहुत हो रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट तो हर दिन अब बढ़ते जाता है। तो फिलहाल तो हम लोग जैसे कि अभी यहाँ में जैसा हम लोग का नेटवर्क का सब आ गया, तो यहाँ में फिलहाल एक तो बैंक चाहिए। जैसा कि बैंक है हम लोग का जो वालोंग किबिथू सर्कल में, यहाँ हम लोग का 60-70 किलोमीटर अप डाउन 150 किलोमीटर जाना पड़ता हवाई में। वो एक ही बैंक है SBI का ना। तो यहाँ में जो बहुत सारा फौजी लोग है, हम लोग पब्लिक लोग है, तो बैंक के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। तो एक तो बैंक का जरूरी है, किसी भी रूप में बैंक कोई भी ब्रांच का हो जाने से यहाँ का लोकल को सुविधा होगा। और यहाँ में जो टूरिस्ट का फ्लो होता है, जो आने जो घूमने फिरने आता है, या गवर्नमेंट ऑफिसर लोग, क्योंकि केस तो बुक ही नहीं आता है,
तो अभी ऑनलाइन सिस्टम होने से भी सर ऐसे सिस्टम है कभी ये नेटवर्क ठीक ठाक नहीं होता है, तो उसी चलता था बैंक का तो प्रॉब्लम है। ये पीएससी वालोंग है, ये मतलब इसका स्टाफ के बारे में बात करने से हम 2 डॉक्टर हैं, फिर यहाँ में 2 एएनएम है, देन 2 जीएनएम है, 1 एलएचवी है, इसके अलावा मेल अटेंडेंट, फीमेल अटेंडेंट, कुक, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, हैंडीमैन एंड देन वो आपका सैनिटरी असिस्टेंट, ऐसे कुल मिला के 17 स्टाफ्स अभी यहाँ पे पीएससी वालोंग इस ज्यूरिडिक्शन में इस वालोंग में है। तो हम लोग जो बेसिक जो हमारा जितना भी इन्फॉर्मेशन है ना, वो कि पब्लिक के लिए एक आसानी के लिए कि इवन हम लोग किसी दिन मान लो कि कोई मास कैजुअलिटी कुछ भी हो रहा है, तो हम लोग कहीं चलो कि आउटरीच कैंप करने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हम इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ में इसका मतलब है ना सबके लिए दिखा देते हैं। देन बाहर में भी एक जो नोटिस बोर्ड है वहाँ लगा देते हैं। तो इसमें सर आप देखेंगे तो मतलब जो पीएससी वालों के अंडर है, तो कौन से सब सेंटर को कौन से दिन विजिट करना है, यहाँ में एक क्लियरली लिखा हुआ रहता है कि कौन से सब सेंटर को। देन सेकेंडरी तो ये हमारा मतलब कितना स्टाफ है, तो आप यहाँ में देखने से आपको दिखेगा कि पीएससी वालों के ज्यूरिडिक्शन में कितना स्टाफ है। फिर जो आपका सब सेंटर किबितू है, काहो है, सारथी, यासोंग, सबका यहाँ में कि कौन सा स्टाफ कितना है वो सब लिखा हुआ है। फिर देन कि ओपीडी जो टाइमिंग है, उसके अलावा जो फिर कि पेशेंट जैसे रात को आ रहा है, शाम को आ रहा है, तो उसके लिए इमरजेंसी ड्यूटी रोस्टर होता है। वो ड्यूटी रोस्टर सर यहाँ में कि कौन सी डेट में, कौन सा टाइम में किस डॉक्टर का ड्यूटी है, कौन सा सिस्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे करके ये वाला जो ड्यूटी रोस्टर है वो है। देन जो मेन जो हम लोगों को जो टारगेट है वो है इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन एवरी मंथ हमारा अराउंड 15 to 20 बच्चों का और साथ में प्रेग्नेंट लेडी को हम लोग वो करते हैं, वैक्सीन देते हैं। तो उनका ये हमारा एवरी मंथ का हम लोग जैसे चेंज करते हैं यहाँ में। जैसे अभी ये फरवरी चल रहा है, तो फरवरी में जैसे कि ये पीएससी वालों के अंडर है, काहो के अंदर है, देन ये पीएससी वालों के अंडर है। तो इसमें जिसका हो गया उसको हम लोग टिक मारते रहते हैं। अगर किसी रीजन से किसी का नहीं हुआ तो वो हम लोग रीजन यहाँ में नेक्स्ट मंथ हम लोग ड्यू में लग देते हैं। ये इम्यूनाइजेशन रूम है। तो इम्यूनाइजेशन रूम के अंदर ये सर सीसीपी पॉइंट है। सीसीपी पॉइंट बोलने से कोल्ड चेन पॉइंट बोलते हैं। जो सीसीपी पॉइंट जो अंजाव में वालोंग में भी एक है, तो यहाँ देखने से आपको उधर दिखेगा जैसे कि आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है, फिर आपका डीप फ्रीज़र है, फिर आपका नॉर्मल फ्रीज़र है। देन ये जो एक यहाँ में आप दिखा दीजिए जो इम्यूनाइजेशन जो ट्रैकिंग बैग होता है कि कौन से महीने में कौन से बच्चे को वैक्सीनेशन लगना है, तो ये हमारे पास उसका डाटा होता है। देन ये जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जो सेग्रीगेशन के लिए जो 4 टाइप्स के डस्टबिन है वो भी है यहाँ में। और उसके अलावा कि जैसे कि कोई भी आउटरीच कैंप के लिए हम लोग बाहर जाता है, तो बाहर जाने के पहले क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, वो चेकलिस्ट भी यहाँ में है कि आपको क्या देखना है, क्या आपको कोई चीज़ आप है ना भूल तो नहीं जा रहा है, वो सब लोगों के लिए। बाकी यहाँ आप देखने से आपको एनाफाइलेक्सिस किट मिलेगा, सब कुछ जो जितना बेसिक जो डोज होती है इन केस ऑफ AFI हो जाए तो क्या डोज चाहिए होती है। मे भी अगर इन केस भूल जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि केप में लिख के रख देते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर आप यूज़ नहीं करते तो नॉलेज थोड़ा सा जंग लग जाता है, तो इसलिए हम लोग कोई गलती ना हो इसलिए एनाफिलिक्सिस किट रहता है साथ में, आपका केप में ही लिख के रख देते हैं डोजेस जो डोजेस होते हैं ना वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से। उसके बाद में जो उसका वो होता है एवरी मॉर्निंग आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग इसको वो करता है, चेकिंग करना पड़ता है कि मतलब उसका टेम्परेचर ठीक है कि नहीं है। तो आईएलआर का होता है आपका +2 to +8 ना, तो उसके बीच में इसको करते रहना। तो ये मंथली बेसिस में होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आप मंथली बेसिस में ये होता है। उसके बाद में आपका ये डीप फ्रीज़र, तो इसको भी हम लोग मेंटेन करना पड़ता है। तो इसका ये एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एवरी डे इसको नोट करना पड़ता है हमें। और देन तीसरा जो रूम जो आपको विजिट करवाएंगे ये फार्मेसी रूम होगा। जो फार्मेसी रूम होगा ये एक्चुअली फार्मासिस्ट इसमें एक फार्मासिस्ट पोस्टेड है, वो भैया इसको देखते हैं। तो फार्मेसी में जो भी एक पीएससी लेवल पे जो जितना भी एसेंशियल जो मेडिसिन लिस्ट होती है, जो ईडीएल जो होता है उसके हिसाब से जितनी भी मेडिसिन है सब लोग यहाँ में पर्टिकुलरली फिक्स रहती है। जो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि जो हैवी मेडिसिन है उसको थोड़ा नीचे रखा हुआ है, फिर जो जैसे कि मतलब थोड़ा सिरप है उसको थोड़ा नीचे, फिर जैसे कि कोई नॉर्मल डिब्बा है उसको ऊपर रखा। तो सब मेडिसिन को अगर कोई मतलब कोई थोड़ा बाद में भी कोई रात को भी आके देख ले, का एक लिखा हुआ लेबल लिखा हुआ है। इससे इजी एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। अगर इमरजेंसी केस में फार्मासिस्ट कहीं में हो या वो अनअवेलेबल होने से हम लोग भी इसको अच्छे से कर सकता है। तो ये वाला जो मेडिसिन का पोर्शन है। देन सेकंड देखने से ये इंजेक्शन पार्ट है। ये इंजेक्शन पार्ट होता है कि यहाँ से अगर इमरजेंसी के कंडीशन में कुछ भी चाहिए होता है तो हम लोग यहाँ से पिक करते हैं, देन उसको यूज़ करते हैं। तो लेबर रूम के रेस्पेक्ट में सर ऐसा है कि ये थोड़ा सा स्टेलाइजेशन का इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो इसमें जो ये जो स्लीपर्स हैं ये पहन के ही आप इसके अंदर आप जा सकते हैं। तो आप यहाँ से एक बार देखने से आप देख सकते हैं लास्ट तक कि लेबर रूम में जी नहीं यहाँ तक आ सकता है सर आप। ये जो जहाँ तक चप्पल है वहाँ तक आ सकता है।
फिर ये जो आपको लेबर रूम है, इसमें आपका एक लेबर टेबल है, देन रेडिएंट वार्मर है, देन बेबी वेगिंग मशीन है, सक्शन मशीन है, फिर ये जो आपका ये हो गया जितना गोज मशीन्स हो गया, देन कुछ जो बेसिक जो मैनेजमेंट का जैसे कि आप देख रहे हैं इमरजेंसी हो जाए, जैसे कि 3rd स्टेज का लेबर का क्या है, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बच्चा अगर बीच में फंस जाए तो उसके लिए क्या करना है, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ चार्ट भी यहाँ में जो पार्टोग्राम है, मैनेजमेंट है किसी चीज़ का, जैसे कि पोस्टमार्टम हेमोरेज का मैनेजमेंट है, इन्फेक्शन का मैनेजमेंट है, ऐसे करके सब थोड़ा लगाया हुआ है। फिर इसके रेस्पेक्ट में आप फिर वो देख सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के लिए भी जो डस्टबिन है वो प्रॉपर रखे हुए हैं। तो अभी के लिए ये हाइजीनिक कंडीशन में है। फिर रेगुलर बेसिस पे जो डिलीवरीज होती है वो भी हम लोग यहाँ में कंडक्ट करवाते हैं, जो नॉर्मल गवर्नमेंट डिलीवरी है, सिफेलिक वर्जन हो या क्या हो। फिर जो मेन जो रूम है, अगर डिलीवरी की बात करें तो सबसे मेन रूम होता है आपका लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो ANC होता है, एंटीनेटल केयर चेकअप, वो चेकअप इसी रूम में होता है। आपको लगता है मतलब यहाँ में जितना भी फैसिलिटीज दिया गया सफिशिएंट है या फिर कुछ अभी भी कमी रहती है? देखिए जितना तक मतलब मेरा एक पर्सनल इसमें ओपिनियन मैटर नहीं करता है, ओपिनियन मैटर करता है पब्लिक जिसको हम लोग सर्व कर रहे हैं। तो पब्लिक सर्व से तो ये है कि हम लोग जितना चाह रहे हैं, सब लोग सेटिस्फेक्शन वाला चीज़ बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सेटिस्फाई, हम खुद का सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है। हम चाहते हैं कुछ चीज़ें इसमें और भी ऐड हो, जैसे कि अभी हम लोग बता रहे हैं कि एक्सरे मशीन यहाँ में पड़ा हुआ है, वो मशीन पड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं जितना जल्दी से जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन हो जाए, ताकि इसका जो भी बेनिफिट्स है वो भी यहाँ का जो वालोंग और किबितु सर्कल का जो पब्लिक है, इवन जो बाहर का भी लोग जो आता है, कोई इमरजेंसी, कोई टूरिस्ट पैलेस है वालोंग एक्चुअली, तो टूरिस्ट के नज़रिए से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आ रहे हैं, गिर गया, उसका कुछ फ्रैक्चर हो गया, वो हो गया, तो एक बेसिक अगर यहाँ में होने से सब लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव भी होगा और हमारे लिए भी काम करने के लिए भी अच्छा होगा। बाकी तो जितना है अभी तक तो अच्छा है, हम लोग अच्छे से ही मेंटेन कर रहा है इसको। बाकी इसमें अगर आप एड ऑन करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें एक बेसिक ये है कि गवर्नमेंट से तो यही है कि थोड़ा इसका रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं है। आप देखा होगा जो तिनाली से जो मेडिकल तक का जो रास्ता आता है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो CC रोड थोड़ा बन जाने से यहाँ तक पहुँचने ईजी हो जाए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं तो हम लोग ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो एक बेसिक कुछ बोर्ड जो साइन बोर्ड है वगैरह वो लग जाए, जो आपका रोड का कंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से हो जाए, तो बाकी तो ऐसा नहीं है। जितना एक PSC लेवल पर हो जाए उतना है यहाँ में, और उसको अच्छे से मेंटेन हम लोग कर रहे हैं। इस पर हमारों का जो बायलॉज के हिसाब से सबसे पहले तो हम अपलिफ्टमेंट ऑफ द एजुकेशन में बहुत ही पीछे हैं हम, हमारे जो मेयर समाज। और दूसरा क्या है कि हर जगह में आपको अपना आत्मनिर्भर होना है, विकसित होना है अपने आप को, हर चीज़ को, मतलब आप जैसा कि मान लीजिए हर एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स में है, उसका बाद में जो कोई भी एग्रीकल्चर एफिलिएटेड है उस सब में अपना खुद को आत्मनिर्भर होना है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हम पेडी कल्टीवेशन करता है। मेन हम लोग का जो कल्टीवेशन जो है पेडी कल्टीवेशन है, जो हम अपना खेत है में पानी खेती करते हैं, उसी से ही हम निर्भर होता है। ये कल्चर हमारा, जैसा कि मान लीजिए आज के दिन में ये ट्रेडिशनल अपना जो मैं पहना हूँ कि इसको हम लोग जायकी बोलते हैं। कि जैसा कि मान लीजिए बहुत साल 200-300 साल वहाँ का एक रिजर्व करके हमने रखा है जायकी। वो पहले हमारा जायकी बोलता है, लोंगखराब भी बोलता है। तो वो चीज़ लड़का लड़की सेम पहनता है, लंबा होता है इतना, लेकिन वो चीज़ को हम लोग लड़की का होगा लंबा पहनेगा, लड़का होगा ऊपर पहनेगा, जो काट है उसको बांधना पड़ता है। तो इसको अभी कम से कम 4 साल हो गया हमारा सोसाइटी उसको रिवाइव किया है, उसको वापस लाया। तो वो पहले हम लोग जैसा कि कोई जो टिबेटन का जो ये कपड़ा हम लोग पास बना नहीं पाता है, पहले तो जंगल का जो पत्ता से बनाया जाता है, रस्सी से बनाया जाता है, तो वो आसान, तो उनका कपड़ा हम लोग पहले बीच में थोड़ा यूज़ किया, तो लेकिन वो हमारा ओरिजिनल नहीं है। अभी हमारा जो चीज़ ये कपड़ा आगे आप देख रहे हैं लड़की लड़का का, वो चीज़ को हम लोग फिर बैक किया है, रिवाइव किया हम लोगों ने। और इसमें भी हम लोग सोसाइटी बहुत उसमें लगा हुआ है हमारा, कि किस तरह से हमारा ज़माना से मेयर समाज किस तरह से आया है, और हम लोग ज़्यादा इंडिजिनस को ही मानते हैं। मैं धर्म का बात कहूँगा तो यहाँ पर आप एक मोनास्ट्री कहो में बना हुआ है, वालोंग में एक मोनास्ट्री बना हुआ है, 2 वो है आपको 1960 को बना हुआ है। तो आज हम उसके बाद से हम बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? हम एनिमिज़म भी है,
जैसे कि एनिमिज़म है, हम लोग सेक्रीफाइस करके जब जैसे रेस्ट ऑफ द अरुणाचल के ट्राइब्स है, नॉर्थ ईस्ट का जो जितने भी है अपना जो इंडिजियस को फॉलो करता है वो हम लोग करता है। मेन जो प्राइमरी हमारा वो है, और सेकेंडरी जो भी हम बुद्धिज़्म को जो फॉलो करता है, हम बुद्धिस्ट को वो भी मानते हैं, हम जो महायाना मानते हैं। तो आज का दिन हम मतलब डुअल बुद्धिज़्म भी है, एनिमिज़म भी है। मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में और जो वहाँ जैसे सड़क हो गया, ये हो गया, सड़क तो बन ही रहा है वो बहुत तेज़ी से, 3-4 साल में तो लगता है कि पूरा हाईवे बन जाएगा यहाँ पर। लेकिन अभी ज़रूरत है और भी। हम हेल्थ सेक्टर में मैं कहना चाहता हूँ कि सफिशेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ सब सेंटर है और एक वालों में PHC है जो, तो हमको यही लगता है कि हमको यहाँ से जाते जाते हमारा 100 किलोमीटर आगे हाईलंग है, वहाँ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो यहाँ से 100 किलोमीटर जाते जाते इतना जो सीरियस पेशेंट जो होता है रास्ते में ही गुजर जाता है कोई, तो उसका फास्ट एड जो तो है यहाँ पर PHC है, सब सेंटर है गाँव में। लेकिन मेडिकल में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर इक्विपमेंट होना चाहिए, एक्सरे का फैसिलिटीज़ होना चाहिए यहाँ पर। आपका जो डॉक्टर्स भी है, अभी कोरोना ट्रस्ट वालों में चला रहा है। तो हम मेडिकल हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में अभी भी डेवलप होने के लिए आगे बहुत बाकी है अभी। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि हमारा सरकार से अपना वाइब्रेंट विलेज बना हुआ है, उसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर अगर नहीं होगा तो वो तो बहुत ही पीछे हो जाएगा हम लोग। तो मैं हाँ, स्कूल हमारा सारा गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पर, हमारा वालोंग और किबिथू में। स्कूल तो बढ़िया से चल रहा है, लेकिन कुछ स्कूल अभी हमारा चिंतन शिविर जो हुआ है, जो कॉन्क्लेव मीटिंग हमारा ईटानगर में हुआ है, इसमें सरकार बहुत जोर लगा रहा है। और अरुणाचल का जो हमारा मंत्री जो एजुकेशन का है, PD सोना जी, इसमें बहुत लगे हुए हैं। हम सब मिलके हमारा सरकारी स्कूल को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, तो ये अभी हाई लेवल, सेंट्रल लेवल, ईटानगर लेवल में अभी काम चल रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पर स्ट्रेन एजुकेशन में कम होने का भी कारण है। वो कारण ये है कि हमारा पहले वालों में रेसिडेंशियल स्कूल था, मिडिल स्कूल, उस वक्त हमारा 250-300 स्टूडेंट हो रहा था। आज उसका मिनिमाइज़ होने का कारण से नहीं होने का कारण ये है कि हमारा रेसिडेंशियल स्कूल नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है कारण क्यों है एजुकेशन में? क्योंकि आज का दिन में सरकार ने DBT सिस्टम कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो वो स्टूडेंट का अकाउंट में, हर अकाउंट में चला जाता है, तो वहाँ में आपका हॉस्टल सुपरटेंडेंट या हॉस्टल मॉनिटर उसको चला नहीं पाता है। इसके कारण से स्टूडेंट्स हॉस्टल भी नहीं रहते हैं। हॉस्टल में रहने से गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल में लगभग 100-150 तो वहीं पर आ जाता है। तो इसमें भी सरकार को मतलब देखना पड़ेगा कि रेसिडेंशियल स्कूल बनाएं। हमारा वालोंग और किबिथू सर्कल में एक हमारा वालोंग में बन जाता है, भी बहुत है। थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए।